प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में कराने को लेकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग पहुंची। दरभंगा के WIT परिसर बुधवार को सुबह 11 बजे नई दिल्ली से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की टीम दरभंगा के WIT पहुंची। यह 2 सदस्यीय टीम WIT पहुंचकर मातृभाषा में इंजीनियरिंग की तैयारी एवं पढ़ाई कैसे करे, इसको लेकर चर्चाएं हुई और शब्दावली तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। इस संबंध में WIT के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि शब्दावली तैयार कराने को लेकर 34 लोगों की टीम तैयार की गई है, जिसमें कई लोग बुधवार को पहुंचकर शब्दावली निर्माण करने में लग गए हैं। यह शब्दावली निर्माण कार्य 6 दिनों तक WIT परिसर में चलेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद WIT के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है और इस शिक्षा नीति में शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि बच्चों को अगर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाए तो वह अधिक बात समझता है, उसके दिमाग में बात रहता है और उसके दिमाग का विकास होता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न विषयों में मातृभाषा के माध्यम से पुस्तक रचना का काम प्रारंभ किया। तो पुस्तक लेखन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है कि जो तकनीकी शब्द हैं उनके भारतीय भाषाओं में उसका प्रारूप चाहिए। तो भारत सरकार की एक संस्था है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली में, उसको ये भार दिया गया कि सभी 22 भाषाओं में जो भारतीय भाषा मान्यता प्राप्त है अभी उसमें तकनीकी शब्दावली बनाई जाए, जिसके तहत कई विषयों के बन चुके हैं। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आज का डिमांड है, अधिकांश बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उस विषय के जो अंग्रेजी टर्म्स हैं उनका मैथिली में रूपांतरण हो ताकि इंजीनियरिंग विषय के पुस्तक मैथिली भाषा में लिखे जा सकें और ये मिथिलांचल का जो क्षेत्र है इसके लोग, यहाँ के बच्चे मैथिली भाषा में अभियंत्रण की पढ़ाई कर सकें। इसी उद्देश्य से यह कार्यशाला जो 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा, इसका आयोजन वही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली द्वारा हो रहा है इस WIT के कैंपस में। यह 16 से 21 तक चलेगा। इसमें पूरे भारत के विभिन्न संस्थानों के इंजीनियरिंग के फैकल्टी और मैथिली भाषा के जो प्रोफेसर हैं, जो खासबात प्रोफेसर विद्वान हैं, वो सभी लोग अभी आए हैं। लगभग 34 विद्वानों की सूची है। कुछ लोग आज नहीं आ पाए हैं, अधिकांश लोग आके काम कर रहे हैं। और इसके बाद शब्दावली जब बन जाएगा, एक बार इसका रिव्यू हो जाएगा और ये शब्दावली की किताबें छप जाएंगी CSTT के द्वारा, तो कोई भी आदमी जो इस विषय से अभिरुचित रहेगा वह पुस्तक लिखना चाहेगा, सरकार की योजना भी है पुस्तक लिखाने की, तो उसमें उनके पास पहले से मैथिली के टेक्निकल टर्म्स के शब्द रहेंगे, तो उनको एक तो लिखने में सुविधा होगी। दूसरा होगा कि अगर ये शब्दावली नहीं बनती है तो हर आदमी हो सकता है अपना अपना शब्द अलग अलग बना दे, तो ये बच्चों को पढ़ने में और भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक रूपता लाने के लिए कि जो भी पुस्तक का निर्माण करेंगे वो हर एक शब्द के अंग्रेजी शब्द के लिए एक ही मैथिली शब्द उपयोग करेंगे, तो इस एक रूपता के लिए भी अब जरूरी है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हम अपने कुलपति महोदय को, जिन्होंने हमें ये परमिशन दिया या हमको इनोवेट किया कि आप ऐसा प्रोग्राम करिए। और धन्यवाद है हमारे CSTT के चेयरमैन और उनके जो पदाधिकारी हैं, दिल्ली से वो लोग आए हैं, 2 आदमी, एक दीपक कुमार जी हैं, एक सुनील भारती जी हैं। ये दोनों दिल्ली से यहाँ आए हैं, ये 6 दिन यहाँ रहेंगे और इस तरह जो शब्द बनेगा उससे फिर इसको किताब का रूप दिया जाएगा और उस किताब से फिर लोग जो लेखक होंगे वो पुस्तक रचना करेंगे, तो मैथिली भाषा में अभियंत्रण की पढ़ाई संभव हो सकेगी। WIT की अगर बात करें तो WIT में कितने पुस्तक की आवश्यकता होगी, यानी कितने विषयों में
होंगे? WIT में तो कम विषय है। यहाँ कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, BCA और MCA। लेकिन ये पुस्तक यहाँ तो हम सिर्फ शब्दावली बनाकर सरकार को देंगे और सरकार उसका डिक्शनरी बनाकर साइट पर भी डाल देगी, किताब भी छाप देगी। तो बाकी जो लोग होंगे लेखक, वो शब्दावली का उपयोग करेंगे। तो सभी विषयों का अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो अभियंत्रण के सभी विषयों के टर्म इसमें हैं, तो सबको लाभ होगा। धन्यवाद।